Hey, hi, this is Irfan Khan and welcome to my YouTube channel The Bank Warrior। तो आप लोगों की IBPS PO मेंस एग्ज़ाम है 5 नवंबर को। तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है डिस्क्रिप्टिव, जिसका मैंने एक सेपरेटली वीडियो तो बना दिया था कि किस तरह से कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। पर फिर लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप भी एक लाइव मूव देख के दिखा दो कि है ना, फॉर्मेट वगैरह। तो ये देख लो, ये गाइडली की वेबसाइट खुल रखी है। उस पे 199 में आपको 50 टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें 50 लेटर होंगे, 50 ऐसे होंगे। एकदम एग्ज़ाम वाला फॉर्मेट, जैसा एग्ज़ाम में आता है वैसे ही। मैंने भी यहीं से प्रैक्टिस की थी, 20 मॉक दिए थे मैंने बस, और आराम से सब कुछ मेरा एग्ज़ाम में टाइम के अकॉर्डिंग वर्ड लिमिट वगैरह सब कुछ पूरा हो गया था। तो चलो एक लाइव मॉक दे के देखते हैं। हालांकि मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा, तो एक टेस्ट फ्री है, वो दे के देखते हैं। सबसे पहले टेक टेस्ट, जिसमें ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं। 30 मिनट में होगा, टाइमर चलता रहता है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे एग्ज़ाम में भी कोने में इस साइड, एक राइट हैंड साइड कोने में टाइमर चलता रहेगा। वैसे ही ये सब कुछ तो आपको पता होगा कि 15 नंबर का एशे आता है, 10 नंबर का लेटर आता है, पर टाइम होता है वो टोटल 30 मिनट होता है। अब चाहे 30 मिनट आप लेटर के लिए लो या 30 मिनट ऐसे के लिए, वो नहीं है कि जैसे सेक्शन होता है ना बाकी एग्जाम में कि 15 मिनट, 20 मिनट प्री में होता है ना, 20 मिनट रीजनिंग के लिए, 20 मिनट, वैसे कुछ नहीं है। पूरा टोटल टाइम है, उसमें आप कितना भी टाइम किसी सेक्शन को दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरा ये रहता था कि पहले मैं लेटर करता था 10 मिनट में, और फिर लास्ट की 20 मिनट में या 17-18 मिनट में मैं अपना ऐसे कर लेता, और 1-2 मिनट में लास्ट में चेक कर लेता। ये था मेरा शेड्यूल, इस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस की और एग्जाम में भी ऐसे ही कर पाया था मैं। चलिए शुरू करते हैं। आई हैव रेड द, ठीक, आई एम रेडी टू बिगिन। सबसे पहले ये ऐसे का खुल गया, हाउ हैज द चंद्रयान प्रोग्राम इम्पैक्टेड द इंडिया स्टैंडिंग इन ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कम्युनिटी। हालांकि एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं ऐसे के, उनमें से एक करना होता है, और यही लेटर का होता है कि 3 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक करना होता है। और मैं नॉर्मली फॉर्मली करता था, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर नहीं लिखता था। ऐसा ही होगा एग्जाम में भी, एक डब्बा आएगा साइड में, क्वेश्चन वगैरह वो सब कुछ इस डब्बे के अंदर ही लिखना होगा। ये लेटर है, तो लेटर में सबसे पहले होता है सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर जो बॉडी जो लिखना होता है वो, और लास्ट में योर सिंसियरली या योर फेथफुली जो भी लिखना है, और अपना नाम। ये सब कुछ 150 वर्ड में लिखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिटर को मेरा एड्रेस में फिक्स था, ये लिखता था। बहुत दिनों से टाइपिंग की नहीं है। और ये एग्जाम में भी है कि अगर आप स्पेस दे दोगे वर्ड के बाद में, और उसके बाद में जैसे यहाँ पे देखे दिखा, तो मैंने स्पेस दिया फिर एंटर नहीं मान रहा ना, एग्जाम में भी ये होता है। एग्जाम में भी अगर आपने स्पेस दे दिया और एंटर मारने की कोशिश करोगे तो एंटर नहीं मानेगा। ऐसे स्पेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसके बाद में एंटर दबाना है यहाँ पे। फिर पिन कोड, फिर जो एग्जाम डेट है वो फिक्स कर लो, हमेशा से मॉक में वही डेट लिखो। एक और स्पेस देके फिर एडिटर को लिखना है। न्यूज़पेपर का नाम दे रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा होता तो अपने मन से लिख दो। बड़े न्यूज़पेपर का नाम लिखना कि आपका
टाइम वर्ड लिमिट अच्छे से पूरी हो जाए। ये एड्रेस वगैरह फिक्स कर लो, वहाँ पे जाके सोचने से बढ़िया है ना, एक ही दो। देखो सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में स्पेस दिया, उसके बाद में इंडेक्स और उसके बाद में ये क्या वर्ड गिना जाता है। और थोड़ा सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करो, क्योंकि 150 वर्ड्स है, उनको जल्दी से निपटाने की। सब्जेक्ट वगैरह ये चीज़ें थोड़ी बड़ी बड़ी लिखते हो ना तो बढ़िया रहता है। जो का जो क्वेश्चन में दे रखा हो वो को वो चेक लो। सर और मैडम दोनों लिखना है, क्योंकि एक वर्ड बढ़ता है, अपना क्या जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ी न्यूज़पेपर की या उनकी तारीफ कर दो, इससे क्या अपना भी वो बढ़िया थोड़ा वर्ड लिमिट पूरी हो जाए। अपना इंट्रोडक्शन दे दो, कहाँ पे रहते हो, ये सब कुछ। ये सब चीज़ें क्या प्रैक्टिस करने से आएंगे। अभी अपना इतना तो हो गया, और इसके बाद में अभी टॉपिक के बारे में।
ये हो गया लेटर। देखो मैंने आपको समझा भी दिया, सब कुछ कर लिया, और फिर भी 13 मिनट में मेरा हो गया था। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से ये आपका 10 मिनट में हो जाता है। देखो वर्ड लिमिट भी हो गई आराम से, यहाँ पे वर्ड भी आता रहता है वर्ड लिमिट पे, और सब कुछ आराम से हो जाता है अगर आप प्रैक्टिस करते हो। मैंने तो कई दिनों से, कब मेरी फरवरी में हुई थी मेंस, उसके बाद में आज तक मैंने ये टाइपिंग वगैरह नहीं की, फिर भी इतनी आसानी से 13 मिनट में हो गया, जिसमें मैंने आपसे बातें भी करता रहा, सब कुछ हो गया, सब कुछ किया था, फिर भी हो गया आराम से। तो प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो जाता है। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बताओ, कोई इशू है तो मैं हो सके जहाँ तक आपकी हेल्प करूँगा। बस इतना ध्यान रखो कि स्पेलिंग मिस्टेक ना करो और ग्रामर एरर ना करो। सिंपल सिंपल वर्ड यूज़ करो, सिंपल सिंपल ग्रामर यूज़ करो, प्रेजेंट में लिखो, पास्ट में लिखो। ज़्यादा टिपिकल बनाने की, डिफ़िकल्ट बनाने की, उससे अपना ही नुकसान है। तो अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, देखो, हाउ हैज़ द चंद्रयान प्रोग्राम हैज़ इम्पैक्टेड द इंडिया स्टैंडिंग इन ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कम्युनिटी। तो सबसे पहले तो कि चंद्रयान है क्या, इसके बारे में पहले वर्ड 250 वर्ड लिखने हैं। तो पहले पैराग्राफ में तो कि चंद्रयान है क्या, ये आराम से लिख लो। चंद्रयान कहाँ से कब हुआ था, थोड़ा बहुत अगर डाटा याद है तो वो लिख दो। दूसरे में फिर कि अपनी अपनी पोजीशन क्या है, इसके हिसाब से दूसरे पैराग्राफ में कि वर्ड में अपनी पोजीशन वगैरह क्या है, अपने से पहले किसने यहाँ पे भेज दिया यान, ये सब कुछ। और लास्ट में ना फिर फ्यूचर की कुछ अचीवमेंट्स वगैरह, फ्यूचर में क्या करने वाला है देश, इसके बारे में लिख दो। इतनी देर में आपके 250 वर्ड आराम से हो जाएंगे। और अगर कुछ नहीं आए ना तो एक ही बात को ना घुमा घुमा के लिखो, अलग अलग वर्डों में लिखो, तो आराम से तसल्ली से हो जाएगा। और मैंने 2 मेंस IBPS PO की दी और SBA PO की भी दी, दोनों में डिस्क्रिप्टिव, चारों में डिस्क्रिप्टिव दिया है। तो बिलीव मी कि ऐसे टॉपिक, कॉमन टॉपिक आएंगे जो आप आराम से कर सकते हो, जो आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़े होंगे, आराम से तसल्ली से लिख सकते हो। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ ऐसा टॉपिक आ जाए जिसमें हम नहीं लिख पाएँ। बस वहाँ पे सोचने ना बैठना कि क्या लिखूँ क्या लिखूँ, जो मन में आए वो लिखते जाना। बस ये ध्यान रखना स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर एरर ना करो, आराम से तसल्ली से लिखना, ना डरना। क्योंकि वहाँ पे जब लिखना स्टार्ट होगा ना तो इतने सारे पीसी, इतने सारे कीबोर्ड पे लोग एक साथ लिखेंगे कि इतनी सारी आवाज़ आएगी खट खट करके कीबोर्ड की। तो उससे डरना नहीं है। पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैं भी नर्वस हो गया कि सबकी इतनी जल्दी, इतने बड़े हॉल में इतने लोगों की कीबोर्ड की आवाज़ आ रही थी, तो मैं भी डर गया था। पर दूसरी साल, दूसरा जब मेंस दिया तो आराम से प्रैक्टिस की थी, तो आराम से हो गया था। तो इस हिसाब से ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।